डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 36 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इस लेक्चर में आज हम जो है वो पार्सिंग को डिस्कस करेंगे कि पार्सिंग हमारे पास क्या होता है। इससे पहले लेक्चर में हमने जो है वो पार्स ट्री को देखा था, जो कि बिल्कुल सिमिलर है इस पार्सिंग से। तो आज हम इस पार्सिंग को देखते हैं। देखें, पार्सिंग इज सिमिलर टू पार्स ट्री। जो हमारा पार्सिंग है ना, यानी कि जो हम पार्सिंग के बारे में भी हम देखेंगे आगे, वो बिल्कुल सिमिलर है पार्स ट्री की तरह। इन पार्सिंग वो यूज़ टू टाइप्स। पार्सिंग की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। पहली होती है टॉप डाउन पार्सिंग, दूसरी होती है बॉटम अप पार्सिंग। अब टॉप डाउन पार्सिंग जो है इसको हम रिकर्सिव पार्सिंग भी बोलते हैं, और जो बॉटम अप पार्सिंग है इसको हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि रिकर्सिव पार्सिंग से इस ग्रामर को जो है वो आपने डिराइव करना है, तो फिर आपने जो है वो समझ जाना है कि वो हमसे टॉप डाउन के बारे में पूछ रहा है। अगर वो शिफ्ट रिड्यूस बोलता है इसका मतलब हमने बॉटम अप से करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे इनके नेमिंग कन्वेंशन, यानी कि टॉप डाउन को रिकर्सिव और बॉटम अप को शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग हम बोलते हैं। अब पार्सिंग को हम बनाते किस तरीके से, यानी कि जो टॉप डाउन है और बॉटम अप है इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जो टॉप डाउन पार्सिंग है ना, ये तो सेम टू सेम आपकी पार्स ट्री की तरह है। यानी जो हम लेफ़्ट टू राइट पार्स ट्री बनाते थे ना टॉप डाउन का, जो हम पार्स ट्री बनाते थे लेफ़्ट टू राइट डेरिवेशन का, वो सेम टू सेम वर्क करता है आपके टॉप डाउन पार्सिंग की तरह। लेकिन जो बॉटम अप है वो थोड़ा सा रिवर्स है, यानी कि हमने बॉटम अप में बॉटम से शुरू करना है और अप की तरफ आना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इन दोनों के बारे में समझाता हूँ। एग्जांपल है मेरे पास द कैट स्लीप्स। अब ये वो एग्जांपल है जो हम पहले कई बार कर चुके हैं। इसकी ग्रामर आपके सामने गिवन है। अब हमने क्या करना है, इसको टॉप डाउन पार्सिंग से भी करना है और बॉटम अप पार्सिंग से भी करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसका टॉप डाउन पार्स बना लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा। तो देखें, सबसे पहले है टॉप डाउन पार्सिंग, TDP मैंने लिख दी है, या फिर हम इसको रिकर्सिव पार्सिंग भी बोल सकते हैं। अब हमने क्या करना है, टॉप डाउन पार्सिंग में हमारे पास शुरू से हमने यानी कि टॉप से शुरू करना है और एंड में यानी कि हमें ये रिज़ल्ट मिलना चाहिए द कैट स्लीप्स का। हमने इसका क्या करना है, पार्सिंग यानी कि पार्स ट्री बनाना है टॉप डाउन अप्रोच से। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग में मेरे पास है AE। ठीक है, इसके आगे 3 चाइल्ड्स हैं। एक है मेरे पास आर्टिकल जिसको मैं A कह रहा हूँ, एक है मेरे पास नाउन जिसको मैं N कह रहा हूँ, एक है मेरे पास वर्ब जिसको मैं V कह रहा हूँ। आपने इनका कंप्लीट नेम लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टेप 2 मेरे पास क्या हो जाएगा। स्टेप 2 में मेरे पास जो मेरा AE है ये एज इट इज़ रहेगा, A भी एज इट इज़, नाउन भी एज इट इज़ और वर्ब भी एज इट इज़। अब मैंने इस आर्टिकल की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, द रिप्लेस करना है। तो इस आर्टिकल की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, द रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद अब आप देखो हम टॉप टू डाउन अप्रोच यानी कि टॉप से डाउन की तरफ जा रहे हैं। तो AE आ गया, इसके बाद मेरे पास जो A है वो भी एज इट इज़, जो मेरे पास नाउन है ये भी एज इट इज़, वर्ब भी मेरे पास एज इट इज़ और दी भी मेरे पास एज इट इज़। ठीक है, अब मैंने इस नाउन की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, कैट रिप्लेस करना है। तो इस नाउन की जगह पे आ गया कैट। ओके, लास्ट मेरे पास वर्ब रह गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। AE मेरे पास आ गया, इसके बाद आर्टिकल, इसके बाद नाउन और इसके बाद वर्ब, और यहाँ पे मेरे पास द, नाउन में मेरे पास कैट, अब वर्ब में मेरे पास क्या आएगा, स्लीप्स। तो यहाँ पे मैं स्लीप्स के लिए सिर्फ S लिख रहा हूँ, आप समझ जाना कि यहाँ पे स्लीप्स लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो हमने स्ट्रिंग डिराइव की है द कैट स्लीप्स, ये हमने डिराइव किया टॉप डाउन पार्सिंग से, यानी कि हमने टॉप से शुरू किया और बॉटम पे हमारा क्या हमें मिल गया, आंसर मिल गया। अब इसी को हमने डिराइव करना है बॉटम अप पार्सिंग से। तो वो किस तरीके से होगा, देखें सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अगर क्वेश्चन में पेपर आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। अब पार्सिंग के हमें बारे में पता ही नहीं था, हमने तो पार्स ट्री पढ़ा था, तो सेम चीज़ थी लेकिन हमें पता नहीं थी, तो हम पेपर में छोड़ के आ गए, मार्क्स कट गए। तो बस फिर मार्क्स लेने हैं आपने अच्छे, तो फिर इसको तैयार करना पड़ेगा आसान से। देखें, सेकंड है मेरे पास बॉटम अप पार्सिंग, ठीक है, जिसको मैं BUP कह रहा हूँ। अब इसमें मैंने क्या करना है, उल्टा स्टार्ट करना है, यानी कि मेरे पास रिज़ल्ट है द कैट स्लीप्स, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा सबसे पहले द, फिर आएगा कैट और फिर आएगा मेरे पास स्लीप्स। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में मेरे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप में इस द की जगह पे क्या आ जाएगा, मेरे पास आर्टिकल आ जाएगा। तो देखो, आर्टिकल जिसको मैं A कह रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास द था, वो क्या बन जाएगा, इसका चाइल्ड बन जाएगा, और जो कैट है और जो स्लीप्स हैं ये मेरे पास एज इट इज़ रहेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो मैं अपनी जो स्ट्रिंग है उसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ, द कैट स्लीप्स। इसके बाद जो देखो आर्टिकल है ये एज इट इज़ रहेगा और ये इसका चाइल्ड था। अब हम बॉटम टू अप जा रहे हैं, तो इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कैट। कैट में हमारे पास क्या था, कैट में हमारे पास नाउन था, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा नाउन। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आर्टिकल एज इट इज़, इसका द एज इट इज़, इसके बाद यहाँ पे नाउन एज इट इज़, यहाँ पे कैट एज इट इज़, और यहाँ पे अब हमारे पास स्लीप्स। तो इस स्लीप्स के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, इस स्लीप्स के लिए मेरे पास आ जाएगा वर्ब, तो यहाँ पे मैं वी लिख रहा हूँ। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। तो देखो ये जो 4 हैं 6, ये तो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएंगे, दा भी एज इट इज़ आ जाएगा, जो मेरे पास कैट है ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, स्लीप भी मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखो जो आर्टिकल है ये भी एज इट इज़, जो मेरे पास नाउन है ये भी एज इट इज़, और जो मेरे पास वर्ब है ये भी एज इट इज़। अब इनके ऊपर मेरे पास क्या है, आर्टिकल नाउन और वर्ब के ऊपर मेरे पास है ये ए ई, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा, ए ई लिख दूँगा, और इन तीनों को इससे क्या कर दूँगा, ज्वाइन कर दूँगा। तो ये जो था ये मेरा बॉटम अप पार्सिंग से मैंने इसको क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके हो गया स्टूडेंट, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अब पेपर में पूछ सकता था, अगर वो पूछ लेता शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग तो फिर आपको समझ ना आती कि वो हमसे क्या पूछ रहा है, फिर आप कहते सर ने हमें बताया नहीं था शिफ्ट रिड्यूस का। तो फिर मैंने सोचा कि आपको जो पार्सिंग का टॉपिक है वो भी कवर करवा देता हूँ। है तो टॉपिक छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, बस एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया है। अब एक एग्जाम्पल आपने इसकी वो वाली करनी है, वो जो नम ऑप नम वाली नहीं है एग्जाम्पल, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी करवाई थी, उसका आपने जो है वो टॉप डाउन पार्सिंग भी और बॉटम अप पार्सिंग के लिए भी उसको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरी प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।